बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद जुल्फ़कार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 को हम 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर जाके ये कंप्लीट होगा। इट मींस कि हमने इसको 4 to 5 वीडियोस के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, सेट क्या है कि जिसमें जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि कुछ एक प्रॉपर क्लास हम लेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स के अंदर कुछ खास सेम करेक्टरिस्टिक हो, और उसके अलावा स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स ऐसे हों कि उनमें जो डिफरेंस है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसको हम सेट के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या फिर उनको एलिमेंट्स कहते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, तो ये एक नेचुरल नंबर्स का जो है वो सेट कहलाता है। तो इसमें 1 2 3 4 जो है ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इनको 1 2 3 अप टू सो ऑन को हम एलिमेंट्स के नाम से याद करते हैं। स्टूडेंट्स, तो जिन एलिमेंट्स या जिन ऑब्जेक्ट्स से सेट बनता है वो उसके एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं सेट्स की जो आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंट सेट्स हैं जो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। स्टूडेंट्स, इसको हम इंडिकेट करते हैं n के साथ, और इसको हम कहते हैं इंडिकेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, n के बाद दूसरा सेट है w, जिसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसी के साथ अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इस सेट को हम जो है वो नाम देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो ज़ीरो भी शामिल हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ इंटीजर। स्टूडेंट्स, सारे नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर का सेट आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर इसी सेट के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो फिर ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर सारे होल नंबर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा एक और सेट है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इस सेट को स्टूडेंट्स हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप है जो इसी के अंदर से हम नंबर्स उठाएंगे स्टूडेंट्स, वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम स्टूडेंट्स इंडिकेट करते हैं ई के साथ। और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसी ई को हम मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं इसको ई इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, ये ई के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं 0 2 4 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम पॉजिटिव नंबर्स की क्लास जो है वो अलग कर सकते हैं। तो आ जाएगा 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव
इवन नंबर्स। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ई नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ई नेगेटिव के अंदर आ जाएगा यहाँ पर -2 -4 -6 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स इसको हम नाम देंगे सेट ऑफ नेगेटिव इवन नंबर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। आ जाएगा स्टूडेंट्स सेट ऑफ ऑड नंबर को ओ के साथ इंडिकेट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से इसी ऑड जो नंबर्स का सेट है इसके अंदर से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ओ पॉजिटिव। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ से पॉजिटिव एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो इसे कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ नेगेटिव। तो इसके अंदर आ जाएंगे -1 -3 -5 अप टू सो ऑन। तो इसको कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर्स। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट जो सेट है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिसको हम स्टूडेंट्स पी के साथ इंडिकेट करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट सेट है जिसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स या तो ख़ुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के साथ, इसके अलावा किसी भी नंबर के साथ वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होंगे बल्कि फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो जो नंबर सिर्फ ख़ुद पे या फिर 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 स्टूडेंट्स जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही इसी के साथ दूसरी जो टाइप है वो कंपोजिट नंबर है, जिसको स्टूडेंट्स हम सी के साथ ही इंडिकेट करते हैं। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2, ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट आ जाएंगे 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। इसे कहेंगे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स ये थे कुछ सेट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक दो सेट्स और भी हैं, जिस तरह से है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स का सेट। इसको स्टूडेंट्स हम क्यू से इंडिकेट करते हैं रैशनल नंबर को। तो स्टूडेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स। इसमें कंडीशन ये है कि जो P और Q है स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में से कोई नंबर्स होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसी के साथ है कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टाइप है वो है Q प्राइम, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इसको कहेंगे स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स या कहेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है Q प्राइम, जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स का सेट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स वो नंबर्स जिनको हम x सच दैट x बिलोंग्स टू P/Q था रैशनल नंबर में, तो यहाँ पे आएगा x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू P/Q। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन थी x इज़ सच दैट x बिलोंग्स टू दिस वन था, यहाँ पर क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू P/Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इसमें भी स्टूडेंट्स ये कंडीशन है कि P/Q शुड मस्ट बी फ्राम z इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसमें स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू P/Q होना चाहिए तो रैशनल होगा, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू P/Q होगा तो इर्रेशनल। बाकी कंडीशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। तो इस तरह से ये आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स लास्ट पे
इन सब के क्लोजर पे है रियल नंबर, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो रियल नंबर स्टूडेंट्स आ जाएंगे ऐसे नंबर्स जिनमें तमाम रैशनल नंबर्स और तमाम इर्रेशनल नंबर्स शामिल होंगे। उनको हम जो है वो रियल नंबर्स के साथ जो है वो याद रखेंगे। स्टूडेंट्स ये थे सम इम्पोर्टेंट सेट्स जो आपने जो है वो लाजमी तौर पे याद रखने हैं। इनकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट काम है इस चैप्टर का वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑपरेशन है स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास अगर दो सेट्स हों, लेट से कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा सेट है स्टूडेंट्स बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो अब अगर स्टूडेंट्स इसके ऊपर यूनियन ऑफ सेट्स का ऑपरेशन लगाया जाए तो आ जाएगा ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे ए के एलिमेंट्स, फिर आ जाएगा यूनियन और इसी के साथ बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो स्टूडेंट्स जब भी दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हमने सारे एलिमेंट्स को देखना है, ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को लिखना है, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट्स नहीं करना। स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसे होता है कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं, तो हमने क्या करना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट्स नहीं करना बल्कि सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो ये ए यूनियन जो है वो बी आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसकी नोटेशन है ए यूनियन बी की वो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स ई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर हम इसको कह सकते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाएगा, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यूनियन के अंदर स्टूडेंट्स एक सेट के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या दूसरे के हो सकते हैं या फिर दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं। इसको जो है वो हम मैथमेटिकल नोटेशन कहेंगे और जो तरीका है स्टूडेंट्स वो इस एग्जांपल के अंदर आ गया। इसके बाद है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में स्टूडेंट्स लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 3 5 और 6। इसके ऊपर स्टूडेंट्स जब हमने ऑपरेशन इंटरसेक्शन यूज़ करना है तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन पहले हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन से जो है वो डिफरेंशिएट करके। अब स्टूडेंट्स जब हम इसके ऊपर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का ऑपरेशन लगाएंगे तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है कि जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे हम यहाँ पर सिर्फ वही एलिमेंट्स लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के अंदर जो है वो 3 आ रहा है, इसलिए हम इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ 3 को इंक्लूड करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसका था मेथड, किस तरह से आपने करना है। मैथमेटिकल नोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी दो सेट्स का इंडिकेट करें तो आ जाएगा एक्स बेसिकली स्टूडेंट्स ए या बी का कोई एलिमेंट होगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, या फिर इसके अंदर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स के एक्स सच दैट एक्स वो एलिमेंट हम यूज़ करेंगे जो ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी आएगा, इसके अलावा हम कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में लेट्स से हमारे पास दो एलिमेंट्स दो सेट्स हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 और बी जो है सेट इसके अंदर एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 3 7 9 एंड 10।
ये स्टूडेंट्स दो सेट्स हैं जिनका हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे इसको ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, ए सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7 डिफरेंस, और बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 7 9 एंड 10। स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये देखना है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर सेम हैं वो हम छोड़ देंगे। या स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फ़र्स्ट सेट के एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखते जाएंगे जो सेकंड सेट के अंदर नहीं होंगे। तो 1 स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 2 इस सेट के अंदर नहीं है तो वो आ जाएगा। फिर 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो छोड़ देंगे। 5 दूसरे सेट के अंदर नहीं है वो आ जाएगा, और 7 भी दूसरे सेट के अंदर नहीं है, तो यही हमारा ए डिफरेंस बी आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने याद रखना है कि सिर्फ हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है वो लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी को मैथमेटिकली जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। एक्स इज़ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब ए डिफरेंस बी करेंगे स्टूडेंट्स तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कर देंगे एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो बी डिफरेंस ए आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाएगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी इसकी मैथमेटिकल नोटेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए आपने याद रखना है कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कोई एक सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है जिसको आप यू कहते हैं, 1 2 3 अप टू 10 यूनिवर्सल सेट कोई दिया गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपको एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। आपसे स्टूडेंट्स कहा जाए कि सेट ए जो है इसका ए सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट क्या होता है, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसी सेट को यू से जो है वो माइनस कर देंगे, या यू डिफरेंस ई उसी सेट का यू के साथ डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10। और इसी के साथ नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स अगर इसको हम माइनस कर दें, यू में से ए को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस आप अभी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के अंदर होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे फर्स्ट सेट के अंदर वही हमारा जो है वो डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से जो है वो हमने क्या किया, कंप्लीमेंट जो है वो कैलकुलेट कर दिया। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू आ जाएगा, एंड आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने ये कंप्लीमेंट किया है इसके अंदर यू के एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट ए का नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ऑपरेशन था कंप्लीमेंट का। स्टूडेंट्स यही बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमने यूज़ करने हैं सेट्स के ऊपर। यकीनन स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पसंद आ गया तो ज़रूर जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।